अपने हाथ में जो है, अपने हाथ में आपसे निवेदन कर रहे साहब, आपने पढ़ी होगी रामायण में 6 वस्तु ऐसी लिख दी जो अपने हाथ में नहीं है, जो विधाता के हाथ में है। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, अपने हाथ में है ही नहीं, और अपन इनको ही अपने हाथ में करने का प्रयास कर रहे हैं। अपने हाथ में केवल एक चीज परमात्मा ने दी है, वो क्या दी है? परमात्मा ने कहा है हम सबसे कि तुम भाग नहीं बदल सकते, तुम अपने किस्मत नहीं बदल सकते, पर हां तुम ये कर सकते हो कि तुम अगर मुझे पाना चाहो तो मुझे पा जरूर सकते, पा सकते हो। ये साधु संत महात्मा, ये आप देखना, यहाँ चित्रकूट में कई साधु संत महात्मा माला लेके घूम रहे हैं। काय के लिए? केवल राम पाने के। और ऐसा नहीं मानना कि नहीं मिला, अरे यही मिला, यही इसी युग में। आज भी परमात्मा मिलता है, आज भी यहां राम है, मां जानकी है, यह कहीं कहीं गए थोड़ी, कहां जाए साहब है, वृंदावन में आज भी राधा श्याम है, कहां जाए। हम आज एक प्रसंग सुन रहे थे, मोबाइल पे किसी ने भेजा, वृंदावन में एक संत रहते थे, उनकी बड़ी बड़ी जटाएं थी। वो रोज बिहारी जी का दर्शन करने जाते और निकुंज में दर्शन करने जाते, रोज उनका नियम था। जटाएं बड़ी बड़ी, बाल बड़े बड़े। एक दिन वो निकुंज में दर्शन करने गए, बाकी बिहारी लाल का दर्शन करके निकुंज में गए दर्शन करने। अब निकुंज में दर्शन करने गए तो वहां के जो वृक्ष हैं निकुंज के, उसमें बाबा के बाल उलझ गए। अब बाल उलझ गए तो वो बाबा बस खड़े, बाल सुलझाए कौन, क्योंकि वो पेड़ों में बाल उलझ गए। लोगों ने देखा कि बाबा के बाल उलझ गए, लोग आए, बाबा आपके बाल हम पेड़ों से निकाल दें। उन्होंने कि हाथ मत लगाना। अरे बोले तुम्हारे बाल पेड़ों में उलझे और तुम कह रहे हाथ मत लगाना, इनको सुलझाएगा कौन? उसी समय संत ने कहा जिसने उलझाए हैं वो ही सुलझाए, जिसने उलझाया, उलझाया कौन ने? ठाकुर ने, वही सुलझाएगा। लोगों ने कि ये तो बावरा हो गया, पागल, कोई भगवान आए क्या बाल सुलझा दे। एक दिन हो गया, रात निकल गई, 2 दिन, दूसरी रात निकल गई, तीसरे दिन भगवान को चिंता हुई कि बाबा खड़े ही। ठाकुर जी आए, बाबा तुम्हारे बाल सुलझा दूं? बोले कौन है? बोले मैं श्याम सुंदर, सामने आओ। सामने आए, कौन? श्याम सुंदर। बोले हाँ। बोले इस बात का क्या प्रमाण है कि तुम श्याम सुंदर? प्रमाण भी तो होना चाहिए। अब मेरे को तो ऐसा लगे तू कहीं रासलीला का कोई बालक है, कृष्ण बन के आ गया, लोगों ने तेरे को भेज दिया। मैं नहीं मानू, जा। भगवान ने कही बताओ, पहली बार ऐसा भगत मिला मेरे से मेरा प्रमाण मांग रहा है कि प्रमाण दो। भगवान गए तो भगवान ने अपनी माँ यशोदा को ले आए। बोले बाबा मैं कृष्ण और ये मेरी माँ यशोदा। बाबा ने कि मैं नहीं मानू। बोले क्यों? जैसे तू नकली वैसे ये थारी मैया भी नकली, कहीं से पकड़ लायो तू, मैं नहीं मानू। भगवान ने कही ये भी भारी उलझन पैदा हुई साहब, माँ की नहीं माने, मेरी नहीं माने। फिर भगवान दौड़ते दौड़ते किशोरी जी के पास गए। किशोरी जी आप चलो। बोले कहां? बोले एक भगत हमसे हमारे होने का प्रमाण मांग रहे, प्रमाण तो दो। और बोले प्रमाण केवल आप ही दे सकती हो। 2 दिन हो गए खड़े, बाल उलझे हैं। किशोरी जी आई और सामने श्याम सुंदर दोनों खड़े। और उसी समय किशोरी जी ने कहा बाबा ये कन्हैया है और ये आपके बाल सुलझाने आए हैं, आप इनसे बाल सुलझवा लो। उसी समय बाबा ने कही सुलझा दे, सुलझा दे, सुलझा दे। भगवान
ने की बाबा मैं पहली बार आया था जब तुम नहीं पहचाने। बोले तो मैंने वो तो उसी समय पहचान गया था कि तू कन्हैया है, साधारण नहीं है, तू साक्षात तीन लोक का नाथ है। फिर बाबा तुम हमसे हमारा प्रमाण क्यों मांग रहे थे? उस समय संत ने बहुत अच्छा जवाब दिया, जिस समय तुम आए थे उस समय तुम अकेले थे और मेरे को दर्शन युगल सरकार की करना था। जिस समय तू आया थारा को देखकर क्या करूं, मेरी इच्छा तो यह है कि राधा रमण के दर्शन। अब मिला कि नहीं मिला? इसलिए यहां भी आए हो, ऐसा नहीं बराबर इतनी जनता में एक आध को तो बराबर वो मिलेगा। अब जिस पे उसकी कृपा हो जाए, जिसके अंदर वो तड़प पैदा हो जाए, जिसके अंदर साहब वो जिज्ञासा पैदा हो जाए। हरि दुर्लभ नहीं है, जिज्ञासा दुर्लभ, भगवान दुर्लभ नहीं है। ये हमने कह दिया ओ भैया कोई भगवान मिले कहीं साहब इतनी तपस्या करो, इतनी माला फेरो। आज हमने एक शब्द पढ़ा, वो शब्द आपके सामने रख रहे। किसी महापुरुष ने लिखा, जब कर्म हो काला तो क्या करेगी माला। शब्द बहुत गहरा है साहब, आप समझना। जब कर्म हो काला तो क्या करेगी